मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा? लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, है ना, तो उसमें क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, है ना। उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? लिपिड्स का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो कहता है कि लिपिड्स आर जनरली द रिजर्व ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। लिपिड्स क्या होते हैं? आपके जो आपके फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल होते हैं उनके रिजर्व फॉर्म होते हैं। कौन से? लिपिड। कहता है कि लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5 से 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन ह्यूमंस। ठीक है, कहता है कि मतलब टोटल बॉडी वेट जो ह्यूमन का होता है उसमें लगभग जो आपका लिपिड का अमाउंट होता है, प्रेजेंस होता है, वो कितना होता है? 5 से लेके 50% तक। ठीक है, फिर कहता है दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड, इटीसी। ठीक है, अब देखो लिपिड जो होगा वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई आपका ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होगा, कोई फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होगा, और कोई फैटी एसिड, और ऐसे ही अलग अलग क्या कहते हैं, लिपिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, फिर कहता है अबाउट 85 से 90% पार्ट ऑफ लिपिड इन आवर बॉडी इज ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो लगभग जो बॉडी में आपके जितने भी लिपिड प्रेजेंट रहेंगे उनमें से 85 से लेके 90% जो लिपिड होगा वो क्या प्रेजेंट होगा? आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। कहाँ स्टोर होगा वो? आपके एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, फिर आपका कहता है कि द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज नोन एज लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड के फॉर्मेशन और लिपिड का ब्रेक डाउन, इसको हम क्या कहते हैं? बताओ। लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट इन्वॉल्व्स लिपोजेनेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। उसी में क्या होता है आपका? लिपोजेनेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है लिपोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? लिपिड का सिंथेसिस, फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? फैटी एसिड में होने वाला ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब कहता है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जो होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। जब आपका लिपिड ब्रेक डाउन होता है तब जाके आपका फैटी एसिड ऑब्टेन्ड होता है। मेनली जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? फैटी एसिड का। ठीक है, कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज द प्रोसेस दैट बॉडी यूजेस फॉर ब्रेक डाउन एंड यूज फैटी एसिड एज एनर्जी। कहता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है आपका फैटी एसिड का वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका बॉडी यूज करता है किसके लिए? किसके लिए? ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यूज करता है फैटी एसिड को एज अ एनर्जी। ठीक है, फिर कहता है कि द फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन। तो कहता है कि जो आपके फैटी एसिड ऑक्सीडाइज्ड होंगे वो आपके कहाँ से होंगे? बीटा ऑक्सीडेशन से होंगे। ठीक है, कहता है बीटा ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन बीटा कार्बन एटम। कहता है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन बीटा कार्बन एटम। ठीक है, तो मतलब जो कार्बन एटम बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसमें होने वाले ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कहता है कि स्टेजेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। देखो बीटा ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि स्टेप लगता है, स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो आपका फैटी एसिड होता है साइटोसोल में प्रेजेंट, वो क्या होता है? एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक्टिवेट जब हो जाएगा तब आपका ट्रांसपोर्ट होता है फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा कि तब जाके प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन शुरू होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन शुरू होने से पहले आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। किसको? फैटी एसिड को। दूसरा, आपको फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तब जाके आपका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो कहता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होगा कि द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड बिफोर इट एंटर्स बीटा ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, कहता है कि एक्टिवेशन जो होता है फैटी एसिड का वो पहले ही हो जाता है, जब वो बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर करता है उससे पहले ही वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है
ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में है आपका फॉर्मेशन ऑफ एडिनाइल लेट। एडिनाइल लेट कहता है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में भी आपके स्टेप है कि कैसे कैसे फैटी एसिड जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, सबसे पहले एसाइल एडिनाइलेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एसाइल एडिनाइलेट का बनेगा, ठीक है। अब जब बन जाएगा कहता कि अब फैटी एसिड रिएक्ट विद एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज। तो मेनली क्या करेंगे, हम कोई भी फैटी एसिड लेंगे उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, एटीपी के साथ, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में करवाएंगे, थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में करवाएंगे, या थायोकाइनेज एंजाइम को आप एसाइल को ए सिंथेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों नाम एक ही चीज का होता है, ठीक है, एक ही एंजाइम का। अब कहता है कि ये रिएक्शन जो आपका बना, हमें फैटी एसिड लेना था और एटीपी लेना था। जब हम ये बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसाइल एडिनाइलेट और साथ में आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब कहता है कि एटीपी तो आपका प्रोवाइड हो गया एज अ एनर्जी, ठीक है। फिर पीपीआई आपका हो गया, पायरोफॉस्फेट इज रिलीज, ठीक है। पीपीआई क्या हो गया, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब कहते हैं कि एसाइल एडिनाइलेट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब जो यहाँ पे एसाइल एडिनाइलेट होगा वो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, ठीक है, मतलब जो बीच में बनने वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में होगा फॉर्मेशन ऑफ एसाइल को ए, ठीक है। अब ऊपर में क्या बन रहा था हमारा, एसाइल एडिनाइलेट। दूसरा स्टेप में क्या बन रहा है, एसाइल को ए। कहता है कि एसाइल एडिनाइलेट रिएक्ट विद को एंजाइम एसएच, जिसको आपकी को एंजाइम ए बोल सकते हो, ठीक है, टू फॉर्म एसाइल को एंजाइम, ठीक है। तो आप मेनली हमने लिया एसिटाइल, जो पहले हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमने बनाया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप वाले को हम किसके साथ ले रहे हैं, को एंजाइम ए के साथ, या फिर को एसएच भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, आपको जो प्रीफर करना आप बोल। तो जब हमने पहले स्टेप वाले को और दूसरा एंजाइम को रिएक्ट करवाया तो वो बनाया एसाइल को एंजाइम ए प्लस एएमपी, ठीक है। तो यहाँ पे एएमपी आपका रिलीज हो गया और फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो आपका हुआ एसाइल को एंजाइम। तो इसमें से देखो हमारा सबसे पहले जो मोटिव था वो क्या था, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में हमको क्या, हमारा एक्टिवेट हो गया फैटी एसिड, ठीक है। के लिए हमने 2 स्टेप यूज किया है ना, पहले हमने बनाया एसाइल एडिनाइलेट बनाया और एसाइल एडिनाइलेट से ही हमने क्या बनाया, एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। जब बन गया तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थायोकाइनेज जो है वो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ। दूसरा कहता है कि फैटी एसिड एक्टिवेशन अकर इन साइटोप्लाज्म आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर कहता है एसाइल कोएंजाइम इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। किसका फॉर्म होता है, फैटी एसिड का एक्टिव फॉर्म। अब आप हमको क्या करना था, सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट करना था, ठीक है ना। तो अब फैटी एसिड जो एक्टिवेट हुआ वो किस फॉर्म में हुआ है, एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। इसीलिए कहा है कि एसाइल कोएंजाइम जो है वो आपका क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। कहाँ पे, तो इन बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर कहता है दिस प्रोसेस यूजेस एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल। इसने इतना एनर्जी मॉलिक्यूल यूज किया है जितना 2 ATP के फॉर्मेशन में लगता है, ठीक है। अब कहता है डेफिनेशन में आपका ATP ट्राइफॉस्फेट एडिनोस ट्राइफॉस्फेट आ गया, PP आपका PPI पायरोफॉस्फेट आ गया, OSH आपका कोएंजाइम ए बोल सकते हो आप इसको, उसके AMP आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एसाइल कोएंजाइम जो आपका एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। अब ये इसका छोटा सा एक साइकिल है कि हमने फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड को हमने क्या करवाया, थायोकाइनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में हमने लिया, किसके प्रेजेंस में लिया, थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लिया। यहाँ पे एटीपी आपका किस में कन्वर्ट हुआ, पायरोफॉस्फेट में, ठीक है। तब जाके आपका क्या बनाया, एसाइल एडिनाइलेट, ठीक है। अब एसाइल एडिनाइलेट से ही हमने क्या बनाया था, एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है कोएंजाइम ए, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कोएंजाइम ए, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एएमपी में, ठीक है। तब जाके आपका क्या बन रहा है, एसाइल कोएंजाइम
ठीक है। तो इस तरीके से आपका छोटा सा साइकिल था किसका, फर्स्ट स्टेप का, किसका, एक्टिवेशन का। किसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम, फैटी एसिड को। तो फैटी एसिड जो एक्टिवेट फॉर्म में बनेगा वो लास्ट स्टेज में क्या बनेगा, एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। अब है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में आपका क्या था, ट्रांसपोर्ट, है ना, कि हम उसको क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें कहता है कि स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या फॉर्मेशन करेंगे, एसाइल कार्निटीन। जैसे हमने वहां पे किया था फॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पे भी हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसाइल कार्निटीन साइटोसोल साइड। ठीक है। कहता है कि एसाइल को एंजाइम रिएक्ट विद कार्निटीन इन द साइटोसोल। कहाँ पे रिएक्ट करेगा ये, साइटोसोल में। एसाइल को एंजाइम ए किसके साथ करेगा, कार्निटीन के साथ। एसाइल को एंजाइम जो था वो आपका फर्स्ट स्टेप का लास्ट प्रोसेस था, है ना, लास्ट प्रोडक्ट। तो इसको हमने किसके साथ मिलाया, कार्निटीन के साथ। तो ये क्या बनाए लेगा, कार्निटीन, और आपका यहाँ पे आ जाएगा कोएंजाइम ए। ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन सबसे पहला। तो अब जो आपका बन गया, इसको क्या चाहिए था, एसाइल कार्निटीन चाहिए, एसाइल कार्निटीन इसको मिल गया। ठीक है। अब क्या कहता है कि एंजाइम जो इन्वॉल्व हुआ उसमें ये आपका होगा कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज 1, जिसको आप CPT1 भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर कहता है कि को एंजाइम SH रिलीज हो गया आपका। फिर कहता है एसाइल ग्रुप अटैचेस टू कार्निटीन फॉर्मिंग एसाइल कार्निटीन। आपने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम को कार्निटीन के साथ रिएक्ट करवाया, जिससे आपका क्या, किसका, कौन से ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, एसाइल कार्निटीन का। ठीक है। अब इसी में फिर आपका दूसरा स्टेप है कि ट्रांसफर अक्रॉस इनर। यहाँ पे देखो फॉर्मेशन था, अब यहाँ से है कि ट्रांसफर अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, उस चीज को माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। कहते हैं कि एसाइल कार्निटीन क्रॉसेस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। अब कहता है कि जो एसाइल कार्निटीन आपने जो बनाया वो जो क्रॉस करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, वो अकेले नहीं कर पाएगा, उसको किसका हेल्प चाहिए, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन का हेल्प चाहिए। कौन सा प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। ठीक है। फिर कहता है दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड कार्निटीन शटल। ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कार्निटीन शटल। ठीक है। फिर आया आपका तीसरा स्टेप, रीजनरेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम। आप देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, किसको रीजनरेट कर रहे हैं, एसाइल कोएंजाइम, जिसको हमने फर्स्ट स्टेप में किया था ना। इसको किस में किस फॉर्म में करेंगे, एक तो साइटोसोल के साइड में था और एक मैट्रिक्स के साइड में है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दो साइड, एक साइटोसोल एक मैट्रिक्स। ठीक है। अभी जब आएगा पाथवे तो उसमें देखोगे। ठीक है। फिर रीजनरेशन हुआ तो कहता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एसाइल कार्निटीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। जब कोएंजाइम ए के साथ करेगा रिएक्ट तो आपका क्या बनाएगा, फिर से एसाइल कोएंजाइम ए और प्लस में कार्निटीन। ठीक है। कहता है एंजाइम इन्वॉल्व, इसमें फिर से वही हुआ, उसमें 1 हुआ था, इसमें ट्रांसफरेज एंजाइम 2। ठीक है। CPT2। ठीक है। फिर कहता है कि एसाइल कोएंजाइम रिफॉर्म हो गया, फिर से रिफॉर्म हो गया, बन गया फिर से, और कार्निटीन रिलीज हो गया। ठीक है। फिर आपका कहता है कि रिटर्न ऑफ कार्निटीन। अब क्या होगा कि जो कार्निटीन यूटिलाइज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ था वो क्या होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो कहता है फ्री कार्निटीन रिटर्न्स बैक टू द साइटोसोल थ्रू द शटल टू बी रीयूज। जो आपका फ्री बचा हुआ कार्निटीन है वो फिर से वापस चला जाएगा शटल के द्वारा, मतलब जो आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है उसके हेल्प से वापस चला जाएगा, फिर ताकि वो फिर से क्या हो सके, रीयूज कर सके। ठीक है। अब देखो इसमें कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्निटीन शटल। तो जो आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्टर था उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहता है हेल्प ट्रांसपोर्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी आपके लॉन्ग चेन के फैटी एसिड्स होंगे उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। दूसरा कहता है आपका नेसेसरी फॉर बीटा ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बीटा ऑक्सीडेशन और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों के लिए क्या जरूरी है आपका, कार्निटीन शटल। फिर कहता है अकर्स मेनली इन लिवर एंड मसल। ये कहाँ होता है, मेनली लिवर एंड मसल में। ठीक है। फिर आपका कहता है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ जो आपका यूज हुआ है, जैसे एसाइल कोएंजाइम हुआ है तो वो आपका क्या हो गया, एक्टिवेटेड फैटी एसिड। कार्निटीन आपका क्या हुआ, कैरियर है ना, एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जा रहा है। कोएंजाइम कोएसएच आपका क्या हो गया, कोएंजाइम ए। मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ
फैटी एसिड, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका सिंपल सा एंजाइम है, सेम है, इधर भी सेम है उधर भी सेम है। ठीक है, बट क्या है कि एक आपका कहाँ है, साइटोसोल में है और एक आपका मैट्रिक्स में है। ठीक है, और ये आपका जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पार्ट है, साइटोसोल और मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिया, एसाइल कोएंजाइम को किसके साथ रिएक्ट करवाया था हमने, कार्निटीन के साथ। तो उसने क्या बनाया था, एसाइल कार्निटीन, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर आपका आ गया सेम इधर है कि यहाँ पे भी क्या है, अब है रिटर्न प्रोसेस, है ना। रिटर्न प्रोसेस क्या था कि कार्निटीन से बैक क्या बनना, एसिटाइल को एंजाइम बनना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम रिवर्स कर दिया हमने, एसिटाइल से आपका क्या बन गया, कौन सा एंजाइम, सेम एंजाइम भी यूज हुआ, क्या बन गया ऊपर, एसाइल कोएंजाइम ए और कार्निटीन। ठीक है, तो ये हुआ आपका जब हम क्या बना रहे हैं, एसाइल कार्निटीन, और एसाइल कार्निटीन से हम फिर से क्या बना रहे हैं, एसाइल कोएंजाइम, और कार्निटीन आपका रिलीज हो जाता है, तभी तो वो बैक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, अगर चाहो तो इसको इस तरीके से भी, मतलब नॉर्मली एक को याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, साइटोसोल याद करोगे तो मैट्रिक्स अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बस क्या है, एक में है कि एसाइल कार्निटीन बन रहा है, दूसरे में है रिवर्सिबल, एसाइल कार्निटीन से रिवर्स होके वो फिर से बन रहा है ऐसे एसाइल कोएंजाइम ए और कार्निटीन। ठीक है, उसके बाद आपका है, अब है देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने 2 स्टेप पढ़ लिया, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए 3 स्टेप है ना, बीटा ऑक्सीडेशन हो सके फाइनली, इसके लिए हमें कितने स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए। ठीक है, तो 2 स्टेप हमने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले एक्टिवेशन, एक्टिवेशन किसका, फैटी एसिड का, दूसरा फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, वो भी हमने पहुंचा दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप है क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन का होना, है ना। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो अब जो है, अब होगा यहाँ पे सबसे पहले इसमें होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि एसाइल कोएंजाइम अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन बाय अ फ्लेवो एंजाइम एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली समझो कि ऑक्सीडेशन वाला ये प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा कि एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका टर्न हो जाएगा डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, अब इसके लिए आपको एंजाइम कौन सा लगेगा, तो एंजाइम आपको लगेगा एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, FADA कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका होगा किसका, ऑक्सीडेशन का। अब दूसरा स्टेप जो है वो आपका है हाइड्रेशन का। अगर हाइड्रेशन का है इसका मतलब हाइड्रोजन, है ना। कहता है इनोइल कोएंजाइम ए टेक्स द हाइड्रोजन ऑफ डबल बोन। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये किसका लेगा, हाइड्रोजन डबल बोन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। ठीक है, इसको क्या चाहिए, डबल कार्बन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा 2 के बाद आपका क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब हाइड्रेशन का मतलब ही क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पे H2O हमको ऐड करना पड़ेगा, H2O के साथ साथ हमको एंजाइम कौन सा लेना पड़ेगा, एनोइल कोएंजाइम हाइड्राटेज। देखो हाइड्रेशन में से है ना, बस क्या लगा दिया हमने, टेज, तो वो बन गया आपका एंजाइम हाइड्राटेज। ठीक है, अब है आपका, और क्या कहते हैं उसके बाद तीसरा आपका स्टेप है फिर से ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में फिर से कहता है इन द सेकेंड ऑक्सीडेशन, अब पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला हो रहा है। तो इन सेकेंड ऑक्सीडेशन बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो यहाँ से फिर से आप किस में कन्वर्ट होगा, ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, उसके लिए इसको एंजाइम चाहिए होगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH में।
ठीक है, FADH में और NADH में और बीच में H2, ठीक है। अब है जब यहां से बना तो यहां के बाद आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा इसका, ठीक है। क्लीवेज का मतलब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब ब्रेक डाउन जब होगा तो एक बन जाएगा आपका एसाइल कोएंजाइम A और एक आपका बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। उसके लिए आपका एंजाइम जो यूज होगा वो आपका थायोलेज और कोएंजाइम A। कहता है कि इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन विच बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम A cleaved into acetyl कोएंजाइम A and acyl कोएंजाइम A। ये किसके प्रेजेंस में, थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल आपसे पूछा जाए तो आप इसको बना के आना, ठीक है। अगर मान लो कि डिटेल से पूछा जाए तो उसमें आप वो चीजें डाल सकते हो, फर्स्ट स्टेप वाली और सेकेंड स्टेप वाली, दोनों ही साइकिल इजी है। लेंथ बनाने के लिए चाहे तो याद करके डाल सकते हो, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3 स्टेप में तो खत्म हो जा रहा है ना, 3 स्टेप में खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ बोल रहा है एक चीज और कि एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब कितना एनर्जी यूज हुआ बीटा ऑक्सीडेशन। जनरली पाल्मिटिक एसिड इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो मतलब कहता है कि जो जनरली यूज होता है एसिड वो आपका पाल्मिटिक एसिड यूज होता है किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के प्रोसेस के लिए, ठीक है। कहता है एक पाल्मिटिक एसिड, 1 पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड दैट अंडरगोज 7 साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 8 एसिटाइल कोएंजाइम। कहता है कि जो आपका एक पाल्मिटिक एसिड होता है उसके पास 16 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कि 7 साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है। जब 7 साइकिल के अंदर जाता है किसमें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, क्या बनाने के लिए जाता है, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि पाल्मिटॉइल कोएंजाइम आपका प्रोड्यूस क्या 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 करता है, 7 NADH, 7 FADH2 और 8 एसिटाइल कोएंजाइम A। मतलब समझो ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम जो है वो 7 साइकिल में ये सारे चीजें प्रोड्यूस करता है, 7 NADH, 7 FADH2 और 8 कोएंजाइम, ठीक है। अब इसी का आपका हिसाब किताब इधर है कि ATP कितना एल्ड हुआ। तो अगर मान लो 1 एसिटाइल कोएंजाइम इक्वल टू 10 ATP है, क्या है, 10 ATP, और एक NADH का मतलब 2.5 ATP और एक FADH का मतलब 1.5 ATP, ठीक है। तो कहता है नाउ इन ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड वी हैव 8 एसिटाइल कोएंजाइम A। तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। फिर आपको 7 आपके पास क्या है, NADH, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से, तो क्या हो जाएगा आपका 17.5 ATP, और 7 FADH को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 ATP। तो टोटल जो आपका इसमें ATP का फॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, 106, कहता है बट सिंस 2 ATP is utilized in the activation hence net ATP can be 106। अगर आप 80, 17 और 10 को जोड़ो तो कितना होगा, 80 और 10 तो 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, इधर 17 का हम देख लेते हैं 100 हो गया, ठीक है, 7 बचा, एक 8 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि 2 ATP हमारा एक्टिवेशन में ही चला गया तो यूज हो गया, तो इसीलिए हम 8 की जगह क्या जोड़ेंगे, 6 प्रोड्यूस हुआ और 2 यूज हो गए, ठीक है। तो ये था आपका क्या, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ठीक है। चलो।